नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य हेमंत शास्त्री। दोस्तों, सबसे पहले आपको चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और शरद मास के आश्विन नवरात्रों की भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए विश्वास चाहिए, लेकिन अगर इस विश्वास में श्रद्धा और भक्ति को भी जोड़ दिया जाए तो वह कोई सा भी ऐसा कार्य असंभव नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जैसे कि हमारी यह 9 दिन की वीडियो हम बनाने वाले हैं और आज पहले दिन में हम प्रथम दिन माता के जो नवरात्रे हैं उसमें पहली जो माँ, जिस माँ की पूजा की जाती है प्रथम दिन, शैलपुत्री माँ, उनके विषय में, थोड़ी सी उनके स्वरूप के विषय में, उनकी कथा के विषय में, और हम ये जानेंगे कि प्रथम दिन हम कौन से ग्रह की पूजा कर सकते हैं और कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं कि पहले दिन की हमारी नवरात्रि की जो पूजा है कैसे करें। उस पूरी विधि को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले जैसे कि शैलपुत्री माँ का प्रथम दिन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री चौ, कि प्रथम जो दिन है माँ का वह शैलपुत्री माँ का है। तो शैलपुत्री माँ जो है उनके विषय में एक छोटी सी कथा है कि उनके जो पिता प्रजापति दक्ष, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया और जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और माँ सती को उन्होंने नहीं बुलाया। जब माँ सती को पता लगा तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैं उस यज्ञ में भाग लेना चाहती हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन भगवान शिव ने माँ सती से कहा कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया तो ऐसे जाना उचित नहीं है। लेकिन माँ सती नहीं मानी और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माँ सती वहाँ चली जाती हैं। प्रजापति दक्ष जो उनके पिताजी थे, उनके यज्ञ में जब वह वहाँ जाती हैं तो क्या देखती हैं कि सही देवताओं को वहाँ पे स्थान दिया पूजा में, लेकिन भगवान शिव को कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला। और जब माँ सती वहाँ पे गई तो उनके साथ भी बड़े उपहास पूर्वक वार्तालाप की गई और माँ सती को भी पूरा उचित सम्मान नहीं दिया। जब ऐसा माँ ने देखा, सती माँ ने, तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया कि मैं अपने घर में आई हूँ, लेकिन अपने घर में आने के बाद भी मेरा कोई उचित आदर सत्कार नहीं है और भगवान शिव उनकी पूजा का भी कोई स्थान नहीं है। तो माँ को बड़ा दुख हुआ। बड़ी इस दुखी अवस्था में माँ ने वहीं पे यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसकी जब खबर भगवान शिव को लगी पता, तो भगवान शिव बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी ज्वाला से उस पूरे यज्ञ को तहस नहस भस्म कर दिया। इस प्रकार से पहले के जन्म की यह माँ की कथा है। और अगले जन्म में माँ सती ने ही पर्वतराज हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया पार्वती के रूप में। और पार्वती के रूप में जन्म लेके माँ ने, जिस प्रकार से प्रथम दिन शैलपुत्री का है, तो शैलपुत्री माँ की पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद माँ पार्वती और शैलपुत्री उनके नाम को कहा जाता है। तो शैलपुत्री माँ का जो स्वरूप है बहुत ही, जिस प्रकार से शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उनका जो नाम है वह शैलपुत्री पड़ा। तो अब हम ये जानेंगे कि जो माँ का स्वरूप इस प्रकार से है। और माँ जो है वृषभ वाहन, उनका जो वाहन है जिसमें बैठी हैं वह वृषभ वाहन है और उनके हाथ में कमल का फूल और त्रिशूल उनके हाथ में है। इस प्रकार अगर हम प्रथम दिन, मुख्य बात यह है कि प्रथम दिन हम कैसे पूजा करें माँ की। तो अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है या केमुद्रुम दोष, क्योंकि चंद्रमा हमारे नवग्रहों में हमारा इमोशंस हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारी भावनाएं हैं। अगर आपके जीवन में आप किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह शरीर है या धन है या परिवार है या जीवन साथी है या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर आप कर्म करते हैं लेकिन आप कर्म से संतुष्ट नहीं हैं, या किसी प्रकार की आय व्यय से समस्या आपके जीवन में आ रही हैं, विशेष करके मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं अपने जीवन में, तो चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष आपकी कुंडली में है, तो प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा आप अवश्य करें। और इस पूजा के विधान को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैलपुत्री माँ की पूजा, जैसे कि प्रथम दिन हम जो है माँ का सिंहासन अपने घर में लगाते हैं, माँ की चौकी लगाते हैं, तो माँ की चौकी लगाएं, उसमें लाल वस्त्र लगाएं और लाल वस्त्र पे माँ की प्रतिमा को लगा के
वहाँ पे आप घी का दीपक जलाएं, गाय की घी का दीपक। और चंद्रमा से संबंधित दोष है तो उस दिन आप जो है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप अवश्य करें। इस प्रकार से आप चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष आपकी कुंडली में है, चंद्रमा अगर आपका नीच राशि में है, जैसे कि चंद्रमा वृष राशि में उच्च हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं, या फिर चंद्रमा आपकी जन्मांक कुंडली में त्रिक भाव में 6, 8, 12 के स्थान में है, तब आप माँ शैलपुत्री माँ की पूजा करें प्रथम दिवस में चंद्रमा से संबंधित दोषों के लिए। इस प्रकार से आप प्रथम दिवस जो है माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करें। तो जो भी आपकी मानसिक परेशानी है या किसी प्रकार के मानसिक कष्ट से आप अपने जीवन में जूझ रहे हैं तो अवश्य आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें। इस प्रकार से की हुई पूजा, मेरा अपना खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जब भी अपने जीवन में किसी प्रकार के कष्ट में आया, किसी प्रकार का दुख आया, या फिर जो भी मेरे अपने हैं किसी प्रकार के जीवन में कष्ट से जूझे, तो जिन्होंने भी माँ की पूजा की या मैंने अपने जीवन में माँ की पूजा की, देवी माँ की, तो मेरे हर जीवन के बड़े बड़े कष्ट जो हैं वह कम हो गए। इसी आधार पर मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप माँ की पूजा अवश्य करें, शैलपुत्री माँ की, और इस प्रकार से आप करते हैं प्रथम दिवस तो आपकी कुंडली के अवश्य ही जो चंद्रमा से संबंधित दोष हैं वह दूर होंगे। इसके साथ साथ अगर कोई वर या वधू सुयोग्य वर या वधू की तलाश में है, विवाह अपना संपन्न कराना चाहते हैं, तो प्रथम दिवस शैलपुत्री माँ की पूजा करने के बाद आपको सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इस प्रकार से चंद्रमा से संबंधित दोष और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति के लिए शैलपुत्री माँ की पूजा आप अवश्य कराएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे बिगड़े काम बने। इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ हमारी यह आज की वीडियो इतनी ही। जय माता दी दोस्तों।